यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आज दिनांक 20 अक्टूबर दिन बुधवार को हम फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो उसने हमारे और आपके जीवनों में दिया है। आज के दिन का विषय है आदत और रीति रिवाज। आदत और रीति रिवाज। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 13 पद में वचन इस प्रकार से कहता है, सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस के लिए नियमित समय था। उसके लिए एक समय था कि वो रोज कहीं ना कहीं अपने जीवन के कार्यों से, अपने दिनचर्या के कार्यों से समय निकालकर प्रार्थना करने के लिए एक किनारे चला जाता था। वो कई बार अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में ऐसा समय निकाल लेता था, बावजूद इसके कि दुखद परिस्थितियां क्यों ना हो, बावजूद इसके कि उसको प्रचार करना हो या फिर किसी भी प्रकार की अड़चने क्यों ना हो, वो अपने स्थान को ढूंढ लेता था जो उसके लिए प्रार्थना के लिए बहुत ही जरूरी थी। ये ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार से यीशु मसीह हर समय प्रार्थना के लिए अकेले अपने आप को चेलों से कर लेते थे। और दूसरी बात यीशु मसीह के बारे में हम ये पढ़ते हैं, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 16 पद पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह हमेशा ही सब्त के दिन यानी आराधना के दिन आराधनालय में अपने रीति के अनुसार जाया करते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि वह नियमित रूप से प्रार्थना और आराधना में लगे हुए थे। लूका भी इस बात को फिर से कहता है कि वो जैतून पर्वत पर जैसे नियमित रूप से प्रार्थना करने जाते थे। लूका उसका 22 उसका 39 पद में। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, प्रेरित भी चूंकि वो यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के अनुयायी थे, वो भी अपने नियमित समय पे लोगों की भलाई करने और बीमारों को यीशु के नाम से चंगा करने में लगे रहते थे। और यही कारण है कि वो किसी भी आधार पे अपनी सेवा को, अपनी बुलाहट को रीति रिवाज के रूप में नहीं मानते थे। लेकिन बहुत दुखद की बात है कि आज के समय में हम अपने कार्यों को, हम अपनी सेवा को एक रीति रिवाज के रूप में मान चुके हैं। यह हमारे लिए रिवाज हो चुका है। हम कई देशों में देखते हैं कि लोग बुरी आदतों से भरे पड़े हैं, जैसे शराब का सेवन करना, दूसरों को धोखा देना और दूसरों से झूठ बोलना, मारना, पीटना, झगड़ा करना और अलग अलग प्रकार की बुरी बातों से वो घिरे हुए हैं। वे अपने जीवन में अच्छी आदतों का विकसित नहीं करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि वो स्तुति और आराधना की आदतों को अपने जीवन में लेके आए। वो प्रार्थना करने के लिए अपनी आदतों को विकसित नहीं करना चाहते हैं। कई बार कहने का तात्पर्य यह हो जाता है कि वो मसीही तो कहलाते हैं, लेकिन मसीही प्रदर्शन को, मसीही जीवन का जो रूप होना चाहिए वो उनके अंदर नहीं दिखता है। कई बार हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ रविवार को आराधना में या फिर रविवार की प्रार्थना में हम जाते हैं और हमें लगता है कि बस हमने अपना कार्य कर लिया। लेकिन प्रियो, रविवार आराधना भी आज हम में से बहुतों के लिए एक रिवाज का रूप बन गया है। दशवांश देना भी हम में से बहुतों के लिए एक रिवाज का रूप बन गया है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर हम यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हैं, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो मेरे प्रियो, इस रिवाज को, इस जो रीति रिवाज है, इसको हटा के अपने आप को, अपने जीवन को एक अच्छी आदत के स्वरूप में बिताना पड़ेगा। जिस प्रकार से इफिसियों का लिखने वाला कहता है उसके दूसरे पद में, जिसमें तुम पहले इस जगत की चाल के अनुसार और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार जो आज्ञा न मानने वाले कार्य करता था चलता रहा। इफिसियों का लिखने वाला पौलुस कहता है कि पहले तुम्हारे अंदर ये आदत थी, लेकिन जब चूंकि हम यीशु मसीह को जान लिए हैं, हम अपने रीति रिवाजों से बाहर निकल के प्रार्थना की आदत डालें, दुआ की आदत डालें, आराधना की आदत डालें, क्योंकि यही आदत हमारे जीवनों को एक विजयी जीवन बनाएगा। आज के मनन के लिए इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 6वें पद में, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।